हेलो एवरीवन, वेलकम यू वंस अगेन टू लेट्स क्रैक जेई बाय अन अकेडमी। आपका अपना चैनल जहां पर हम कराते हैं आपको जेई की तैयारी ऑन अन अकेडमी विच इज इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। लेट अस बिगिन। टुडेज आवर लेक्चर इज अबाउट सरफेस केमिस्ट्री। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, सरफेस केमिस्ट्री, जो कि 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर है। और ये मिला जुला सा चैप्टर है, मतलब इसमें आपको थ्योरी भी मिलेगी और न्यूमेरिकल पोर्शन भी मिलेगा। ज्यादातर जो पोर्शन रहेगा बच्चों आपका थ्योरी का रहने वाला है। और आज जो अपन इसके अंदर बात करेंगे वो बात करेंगे एड्सॉर्प्शन की, एक टर्म जिसको कि आप लोग फेमिलियर होने चाहिए। अगर आप लोग जा रहे हैं जेई एग्जाम देने के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है। आज तक आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा है एब्जॉर्प्शन, ये उससे मिलता जुलता वर्ड है, ये हो जाएगा बस ADSORPTION। तो एड्सॉर्प्शन की बातचीत यहाँ पर अपन करने वाले हैं। बात करेंगे कि ये एब्जॉर्प्शन से किस तरीके से डिफरेंट है, क्या होता है एड्सॉर्प्शन, किस तरीके से हम लोग काम करेंगे, और सरफेस केमिस्ट्री में इसका क्या रोल होने वाला है, ये हम लोग इस पूरे लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपनी तैयारी अकेडमी के साथ, जो कि है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दिस इज मी रजत मल्होत्रा and I have been teaching chemistry for last 8 years in various coaching institutes all over the India। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि टॉप आईआईटीज में, मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं बच्चों, जिन्होंने जेई एग्जाम को क्रैक किया है मेरी मदद से। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी सिलेक्शन हो आईआईटी में, आप भी सेलेक्ट होना चाहते हैं, आप भी आईआईटी में जाना चाहते हैं, अपना फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, तो आप मेरी मदद ले सकते हैं केमिस्ट्री में। मैं आ रहा हूँ बच्चों को पढ़ाने अकेडमी पर। आप मेरी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दिस कोड, रजत 10 इज माई कोड। आप मेरे सारे के सारे कोर्सेज को, सारा का सारा मटेरियल, सारा का सारा डेटा, नोट्स, डीपीपी, क्वेश्चन बैंक, वो सब कुछ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो फटाफट से हमारा जो लेट्स क्रैक जेई का टेलीग्राम चैनल है बच्चों, उसको ज्वाइन कर लीजिए और शुरू कीजिए अपनी तैयारी अन अकेडमी के साथ, जो कि है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। एज यू नो, अन अकेडमी इज द लीडर ऑफ दिस एजुकेशनल रेवोल्यूशन। इस एजुकेशनल रेवोल्यूशन के लीडर्स हैं अन अकेडमी। वी आर द टॉपर्स ऑफ दिस स्ट्रीम। अन अकेडमी प्रोवाइड्स यू अल्टीमेट स्टडी विद टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको मिलेंगे 100+ एजुकेटर, जो कि है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स। कोटा, जो कि राजस्थान का या इंडिया का हब है एजुकेशन का, जिसने आज तक इंडिया में सबसे ज़्यादा आईआईटीएस प्रोड्यूस किए हैं, आईआईटी में बच्चों को भेजा है। वहाँ के न केवल फैकल्टी, अब तो पूरी कोचिंग यानी न्यूक्लियस की पूरी फैकल्टी पढ़ा रही है, वाइब्रेंट के सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, बंसल क्लास के सारे पढ़ा रहे हैं, और भी बहुत सारे अलग अलग कोचिंग के अलग अलग टीचर जो है वो पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने प्रूफ किया है अपने आप को, जिन्होंने बच्चों का सिलेक्शन कराया है। तो ज्वाइन कीजिए अन अकेडमी और अपने आप को तैयार करवाइए इन टॉप एजुकेटर्स के साथ। इस यहाँ पर अन अकेडमी पर मिलेगा आपको फ्लोलेस स्टडी, लाइव इंटरेक्शन मिलेंगे, लाइव पोल्स मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे, और मॉक टेस्ट मिलेंगे बहुत सारे, उनका डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट मिलेगा, परफॉर्मेंस एनालिसिस मिलेगा। मतलब वन पैक सॉल्यूशन है आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम का। अगर आप एक अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ना आपको कोई कोचिंग जाने की जरूरत है, ना आपको कोई बुक मटेरियल कुछ भी खरीदने की जरूरत है, वो सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं आपको। ना आपको कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत है, ना आपको कोई गाइडेंस करने की जरूरत है, आपको गाइड भी करेंगे अन अकेडमी के एजुकेटर आपसे सीधी बात करके, है ना। तो फटाफट से ज्वाइन कीजिए। ये मेरे कुछ कोर्सेज चल रहे हैं बच्चों, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरे कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे फॉलो कीजिए अन अकेडमी पर। इसके अलावा टॉप एजुकेटर्स जो हैं हमारे, वो आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर। वरुण चौहान सर हैं, नमो कॉल सर हैं, टॉप एजुकेटर जो है बच्चों, वो आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं मेरे साथ। इसी के साथ साथ हमारे बैच चल रहे हैं, ये डेडिकेटेड बैचेस हैं, फ्री बैचेस हैं उन बच्चों के लिए जो कि तैयारी कर रहे हैं जेई मेंस 2021 के लिए। डेडिकेटेड बैच, डेली 12:30 बजे क्लास होती है। एक बैच चल रहा है, इसकी 10 बजे रात को क्लास होती है, नाइट बैच। इसमें 11th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, इसमें 12th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। तो ज्वाइन करिए इन बैचेस को। अगर आप अपना कोर्स टाइम से पूरा करना चाहते हैं तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। इसी के साथ अन अकेडमी लेकर आया आपके लिए मंजिल बैच। 24 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट हो गया है। सॉरी,
24 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो गया है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ रैंक बूस्टर बैच फॉर जेई एडवांस एंड जेई मेंस, जिसमें ये जो टॉप एजुकेटर्स की टीम है ये आपको पढ़ाने वाली है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फटाफट से एनरोल कीजिए। टेस्ट सीरीज लेकर आए आपके लिए सुपर जेई मेन सुपर 30 टेस्ट सीरीज, एम जेई एडवांस 2021 की टेस्ट सीरीज है ना। तो ये चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, इनके अंदर आपको बहुत शानदार क्वेश्चन मिलेंगे जो कि सच्ची में रेलेवेंट है आपके एग्जाम से। तो फटाफट से इनको ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, सबसे पहला काम सेलेक्ट कीजिए, डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, फिर प्लस पर क्लिक कीजिए साहब, IIT जेई अपना कोर्स सेलेक्ट कीजिए, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करके हम पहुंच जाएंगे सब्सक्रिप्शन पेज पर। आप 1 मंथ से लेकर के 24 मंथ तक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्रेफरेबल है जो बच्चे JEE 2021 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 12 मंथ का। जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे 11th क्लास में, 10th क्लास में, 9th क्लास में हैं, उनके लिए जो रहेगा वो 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन रहेगा। और इस पर मिलेगा आपको 10% का डिस्काउंट भी अगर आप ज्वाइन करते हैं बाय दिस कोड RAJAT10। तो इस कोड का इस्तेमाल कीजिए और शुरू कीजिए अपनी तैयारी अनअकैडमी के साथ, जो कि है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो चलिए जी शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है बच्चों वो है सरफेस केमिस्ट्री, जो कि 12th क्लास की केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये क्या हो गया, एक मिनट, चलो भाई सॉरी सॉरी, ठीक है। तो ये हमारे 12th क्लास की केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सॉरी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें मतलब एक क्वेश्चन आपको जेई के एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा, जेई मेंस में पक्का मिलेगा, एडवांस में भी एक आधा क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। तो चलिए जी, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एड्सॉर्प्शन के बारे में, एड्सॉर्प्शन आइसोटर्म्स के बारे में, कैटालाइसिस के बारे में, कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में, फिर कोलाइडल की प्रिपरेशन कैसी होती है, प्यूरिफिकेशन कैसा होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कोएगुलेशन और हार्डी-शुड लॉ पढ़ेंगे, इमल्शन और जेल्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये 3 पार्ट में बच्चों, एक में अपन पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन के बारे में, दूसरा है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में, और तीसरा जो रहेगा, सॉरी दूसरा जो रहेगा वो कैटलिस्ट के बारे में, माफी चाहूंगा। सेकंड जो पार्ट रहेगा वो हमारा क्या होगा, कैटलिस्ट के बारे में बातचीत करेंगे अपन, कैटलिस्ट के बारे में, कैटालिसिस के बारे में। और थर्ड पार्ट जो मेजर पार्ट रहेगा वो हमारा कोलाइड्स के बारे में रहेगा। तो इन तीनों ही पार्ट्स को अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद सेकेंड पार्ट में कैटालाइसिस के बारे में पढ़ेंगे, और थर्ड पार्ट में कोलाइडल सॉल्यूशन, इसको बनाने के तरीके, कोएगुलेशन क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इन सब के बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे किसके बारे में, इमल्शंस और जेल के बारे में, जो कि हमारा कोलाइडल्स का ही पार्ट है। तो ये हमारा जो कोर्स स्ट्रक्चर है कि जी हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो है हमारा वो है एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन आप लोगों ने वर्ड सुना, आपने इससे पहले एक वर्ड सुना है एब्जॉर्प्शन, ध्यान से देखना, ABSORPTION। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन जो होता है बच्चे, अगर मैं इसका एक जनरल बात आपसे बोलूं तो किसी भी सरफेस पर किसी अदर मटेरियल का उसके अंदर मिक्सअप हो जाना क्या कहलाता है जी, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। जब उसके अंदर पार्टिकल क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, ये पार्टिकल ऊपर रखा था, ये इसके अंदर मिक्स हो गया। जैसे कि आप खाना खाते हैं तो आपके अंदर चला जाता है ना, आप खाना खाते हैं तो क्या होता है, आपके अंदर चला जाता है, ठीक है, वो क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन। अब जो हमारा चैप्टर है वो है एडजॉर्प्शन, यानी इसी में थोड़ा सा चेंज कर लिया, इसको क्या लिख दिया, ADSORPTION, यानी कि एडजॉर्प्शन की बात कर रहा हूँ। एडजॉर्प्शन क्या है? एडजॉर्प्शन एक सरफेशियल फिनोमेना है, किसी भी एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल की सरफेस पर आकर के अटैच हो जाना, सरफेस पर आकर के अटैच हो जाना, अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं जाना, क्या कहलाता है साहब, एडजॉर्प्शन कहलाता है। क्या कहलाता है जी, एडजॉर्प्शन कहलाता है। तो जैसे इसमें बता रखा है, देखो ये सरफेस के ऊपर पार्टिकल है, जब ये अंदर चले गए तो ये बल्क फिनोमेना हो गया, तो ये क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। बल्क फिनोमेना क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर ये ऊपर पड़े हुए हैं, जैसे ये वाले पार्टिकल ऊपर ही पड़े हैं, ये क्या हो गया साहब, आपका सरफेशियल फिनोमेना हो गया, और इसको क्या बोल देंगे,
एडजॉर्प्शन बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे, अंदर वाले पार्टिकल है उसको एब्जॉर्प्शन बोल देंगे। बात समझ में आ रही है क्या? तो जब कोई पार्टिकल दूसरे पार्टिकल की सरफेस पर रहते हैं तो उस पार्टिकल का ये फिनोमिना, ये जो सरफेशियल फिनोमिना है, ये क्या कहलाता है हमारा एडजॉर्प्शन कहलाता है। एडी एडजॉर्प्शन कहलाता है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है छोटी मोटी जो कि हमको इसके बारे में पता होनी चाहिए। 100% थियोरेटिकल टॉपिक है, कुछ भी न्यूमेरिकल इस पर बनता नहीं है। थ्योरी की बात करें तो कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो पहली साहब, सबसे पहली डेफिनेशन क्या है? एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन खुद की क्या है? द फिनोमिना ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सरफेस ड्यू टू मॉलिक्यूलर सरफेस फोर्स इज नोन एज एडजॉर्प्शन। मतलब क्या साहब? कोई ऐसा फिनोमिना जिससे सरफेस की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ड्यू टू मॉलिक्यूलर सरफेस फोर्स। मतलब कुछ मॉलिक्यूल जो है वो सरफेस के ऊपर आकर के फोर्स लगाते हैं, इस फोर्स की वजह से जो इंक्रीमेंट हो जाता है कंसंट्रेशन में, वो क्या कहलाता है आपका एडजॉर्प्शन कहलाता है। ए डी। आ रही बात समझ में? अब एडजॉर्प्शन में दो चीजें होती हैं, एक होता है साहब जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन हो रहा है ना, और दूसरा होता है साहब जिसका एडजॉर्प्शन हो रहा है। मतलब ये वाले पार्टिकल, ये वाले पार्टिकल। तो हमारे पास दो तरीके के पार्टिकल हैं। पहला है एडजॉर्बेट, BATE, एडजॉर्बेट। ये क्या होता है? द सब्सटेंस, गैसेस और लिक्विड विच आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द एब्जॉर्बेंट। यानी कि एब्जॉर्बेंट जो ये नीचे वाला है, ये जो बेड है, इसके ऊपर, बेड के ऊपर जो पड़ा है वो क्या होता है साहब? बेट होता है। वो क्या होता है? बेट, एडजॉर्बेट, ADSORBATE, जिसका की एडजॉर्प्शन हो रहा है। रेड पेन से जो लिख दिया है वो, और ब्लू पेन से जो लिख रहे हैं, फोटो ध्यान रखिएगा, वो होता है एडजॉर्बेंट, अ सॉलिड सब्सटेंस ऑन द सरफेस विच एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। ऐसी सरफेस, ये हो गया साहब क्या? एडजॉर्बेंट। बेंट, बेंट कौन सा हो गया? जिसके ऊपर, जिसकी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो क्या कहलाएगा? एब्जॉर्बेंट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल है एक्टिवेटेड चारकोल, प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल, सिलिकॉन, जल, ये जो होता है ये सब क्या होते हैं आपके? अच्छे एब्जॉर्बेंट होते हैं। और इनके ऊपर हाइड्रोजन का एटम आकर के एड्सॉर्ब हो जाता है, इनके ऊपर सरफेस पर चिपक जाता है, और तब वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका एड्सॉर्बेंट। आ गई बात समझ में? ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, हमको इसके बारे में पता होना। फिर है एब्जॉर्प्शन, ADSORPTION। एब्जॉर्प्शन क्या होता है जी? एब्जॉर्प्शन हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है क्या होता है एब्जॉर्प्शन। ए बी बोल रहा है इस बार, ए बी। एब्जॉर्प्शन क्या है? एक बल्क फिनोमिना है, किसी भी सॉलिड का, लिक्विड का, किसी भी अदर सॉलिड लिक्विड के अंदर, उसके अंदर स्टोर हो जाना, उसके अंदर चिपक जाना, उसके अंदर चले जाना, क्या कहलाएगा जी? एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। व्हेन अ सब्सटेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द सॉलिड और लिक्विड, और द फिनोमिना इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। उसको क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। जैसे आपने खाना खा लिया तो वो आपकी बॉडी के अंदर चला गया, तो वो क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गया। मैंने, मान लीजिए कि आपके, आपने सर पर या आपने बॉडी के ऊपर कहीं पर ऐसी जगह पर कोई चीज चिपक गई, कोई स्टिकर चिपका लिया, तो वो क्या है साहब? वो जो स्टिकर चिपक रहा है, वो जो आपने स्टिकर या जो टैटू चिपकाया है, वो कहाँ है? बॉडी के ऊपर चिपक रहा है, वो बॉडी के अंदर नहीं जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा एडजॉर्प्शन। स्टिकर इज एडजॉर्प्शन, और खाना खा लिया, वो क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है। फिर है सॉप्शन। सॉप्शन देखिएगा, कई बार ये बोल देता है। सॉप्शन क्या होता है? It is defined as the it may be defined as the process which both adsorption and absorption take। ऐसा कुछ हुआ कि भाई पहले तो क्या होता रहा, कुछ पार्टिकल आपने इसके अंदर, मान लीजिए दो पार्टिकल आपस में आए, तो पहले तो क्या हुआ कि कुछ पार्टिकल क्या है साहब अंदर चले गए, तो ये क्या हो गया साहब? एब्जॉर्प्शन हो गया। और कुछ पार्टिकल सरफेस पर आ गए, तो इसमें देखो ये वाले क्या कर रहे हैं साहब? ये एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं साहब, सॉरी, ये वाले क्या कर रहे हैं? एड्सॉर्प्शन कर रहे हैं। ये वाले क्या कर रहे हैं सर? एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। जब ये दोनों प्रोसेस एक साथ होती है तो इसको क्या बोल देते हैं? सॉप्शन, SORPTION। इसको बोलते हैं सॉप्शन की प्रोसेस हो रही है। कौन सी प्रोसेस हो रही है जी? सॉप्शन। ऐसे ही इसका उल्टा क्या होता है? डिसॉप्शन। मतलब क्या था?
रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट सरफेस, यानी कि इनको यहाँ से हट जाना, इनका यहाँ से हट जाना, सरफेस से हट जाना क्या कहलाता है? डीसॉर्प्शन कहलाता है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको पता होनी चाहिए। फिर से देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन पता चल गया, एडजॉर्प्शन पता चल गया, एडजॉर्बेट पता चल गया, एडजॉर्बेंट पता चल गया, एब्जॉर्प्शन, सॉर्प्शन और डीसॉर्प्शन। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जिनकी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। कर लेंगे, बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई आगे चलते हैं। तो ये आपको समझा दिया। ये क्या हो रहा है साहब? ये जो पार्टिकल है ये खाली सरफेस पर अटैच हो रहा है, ओनली सरफेस। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एडसॉर्प्शन। अभी ये डी बड़ा लिख रहा हूं ताकि आपको दिखता रहे। ये पार्टिकल क्या हुआ साहब? ये अब सरफेस पर नहीं है, ये कहाँ है? अंदर है। ये कहाँ है साहब? अंदर है, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बल्क फिनोमिना है, ये सरफेशियल फिनोमिना है। नाम क्या हो जाएगा? एडजॉर्प्शन। ये क्या हो जाएगा साहब? एब्जॉर्प्शन। कई बच्चे बी और डी में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये डी है ये बी है, या ये बी है या डी है। तो इसलिए हम तो क्या है, बड़ा बड़ा लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन हो ही नहीं क्रिएट, है ना, क्रिएट कंफ्यूजन हो ही नहीं। तीसरी बात, सॉप्शन। जब सरफेस पर भी होगा, मतलब बोथ सरफेस पर भी है और अंदर भी है, यानी बोथ सरफेस एंड इंटरनल या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो उसको क्या बोलते हैं साहब? उसको बोलते हैं सॉप्शन। क्या बोलते हैं? सॉप्शन। तो ये तीनों चीजें अपने को पता होनी चाहिए बच्चों। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्प्शन क्या होता है और सॉप्शन क्या। क्लियर है? चलिए, तो अब बेसिकली हमसे कई बार जो हमारा बोर्ड का एग्जाम है, क्योंकि 12th क्लास का चैप्टर है तो ये बोर्ड में भी पूछा जाता है, तो उसमें हमसे क्या है, कई बार एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच का डिफरेंस पूछ लेता है। तो ये 12th स्कूल के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि भाई एड्सॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डिफरेंस बताइए। तो इसमें क्या होगा? एब्जॉर्प्शन में हमेशा इट इन्वॉल्व्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ गैस और लिक्विड एट द सरफेस ऑफ द सब्सटेंस। इसमें क्या होता है साहब? हाई कंसंट्रेशन किसकी हो जाती है? जो चीजों की कंसंट्रेशन हाई रहती है किस पर? सरफेस पर। इसमें इट इन्वॉल्व्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल स्पीशीज थ्रू आउट द बल्क, मतलब पूरे की पूरी जगहों पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या रहेगा साहब? आपका सेम रहेगा, पूरा पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ये रहने वाला है। बोलो जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? और देखिए तो नेक्स्ट है, इट इज रैपिड इन द बिगिनिंग एंड स्लो डाउन नियरली इक्विलिब्रियम। ये शुरुआत में क्या होता है साहब? तेज स्पीड में होता है, रैपिड स्पीड में होता है, और बाद में क्या होता है साहब? इसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये अकर एट यूनिफॉर्म रेट, ये हमेशा सेम रेट से होता रहता है। ये हमेशा क्या होगा साहब? सेम रेट से होता रहेगा, सेम रेट से चलता रहेगा। इसमें पहले रेट ज्यादा होगी, बाद में रेट क्या हो जाएगी जी? कम हो जाएगी, जबकि इसके अंदर यानी एब्जॉर्प्शन में सेम रेट से होता रहता है। थर्ड, इट इज अ सरफेशियल फिनोमेना। ये क्या होता है जी? एक सरफेशियल फिनोमेना है, जबकि ये पूरी बॉडी में, थ्रू आउट दी बॉडी ये जो है फिनोमेना रहता है। फिर ये एक फास्ट प्रोसेस है और ये एक आपकी स्लो प्रोसेस होती है। किसी के अंदर घुस जाना एक स्लो प्रोसेस है, जबकि सरफेस पर चिपक जाना एक फास्ट प्रोसेस होती है। तो ये छोटे मोटे चार डिफरेंसेस है इसके बारे में जो कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया। फिर है मैकेनिज्म क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, की एडजॉर्प्शन में बेसिकली होता क्या है? तो भाई मैकेनिज्म का मतलब बेसिकली क्या होता है? मैकेनिज्म का मतलब सर होता है स्टेप्स या फिर पाथवे। स्टेप्स या फिर पाथवे, कि भाई जो हमारा एडजॉर्प्शन है वो कौन सा पाथवे फॉलो करता है, वो कौन सा स्टेप्स फॉलो करता है, उसमें कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं टू अटेन द इक्विलिब्रियम, या जो रिएक्शन जो
हम चाहते हैं कि भाई किसी चीज के ऊपर किसी एड्जॉर्बेंट के ऊपर कोई एड्जॉर्बेंट जा करके चिपक जाए, उसके ऊपर एड्जॉर्ब हो जाए, उसके लिए कौन से वो पाथ है या वो स्टेप है जो कि फॉलो करता है। तो इसमें अपन लिख सकते हैं क्या कि एड्जॉर्प्शन is due to the fact that the surface particles are adsorbent are of the adsorbent are in different state than the particles inside the bulk। कुल मिलाकर के हमको पता है कि ये अगर हमारा कोई सरफेस है, अगर ये कोई चीज है हमारे पास, है ना, तो देखना इसमें दो तरीके के पार्टिकल होते हैं। ये हमारे वो पार्टिकल हैं जो कि बीच में हैं और इनके सारे के सारे फोर्सेस क्या है, बैलेंस है। और दूसरे हमारे वो पार्टिकल हैं, इनको बोलते हैं बल्क पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं सब, बल्क पार्टिकल। दूसरे कौन से पार्टिकल हैं, दूसरे पार्टिकल हमारे ये वाले हैं, मान लीजिए ये सरफेस वाले पार्टिकल, ये हमारे सरफेस वाले पार्टिकल हैं जिनके फोर्सेस जो है वो इस साइड में अलग फोर्सेस होंगे, इस साइड में अलग फोर्स होगा, और इस वाले साइड में हमारे, सॉरी, और ऊपर की साइड जहां सरफेस है वहां पर फोर्स क्या होंगे, सब डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पर फोर्स डिफरेंट है, यहाँ पर फोर्स डिफरेंट है, तो इनको बोल देते हैं अनबैलेंस्ड पार्टिकल। इनको क्या बोल देते हैं, अनबैलेंस्ड। ये क्या है, बैलेंस्ड। ये कैसे हैं साहब आपके, अनबैलेंस्ड या सरफेस पार्टिकल। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर ये सरफेस पार्टिकल्स हैं तो इनकी जो एनर्जीज है वो भी क्या होंगी, अंदर वालों से डिफरेंट होंगी। और अगर मैं आपसे काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि इनसाइड द एब्जॉर्बेंट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग फॉरवर्ड एंड पर्टिकुलर आर मैनुअली बैलेंस्ड, बट ऑन द सरफेस पार्टिकल्स आर नॉट सराउंडेड बाय द एटम्स और मॉलिक्यूल्स और ऑल सेट टू हैव दे possess द अनबैलेंस्ड और रेजिडुअल अट्रैक्शन फोर्स। तो उन पर क्या मिलेगा आपको, अनबैलेंस फोर्स मिलेगा, रेजिडुअल अट्रैक्शन फोर्स मिलेगा, कम मिलेगा अट्रैक्शन फोर्स। तो इसका मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। उनकी जो आप कह सकते हैं कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अदर, या बाहर निकल जाने की टेंडेंसी या दूसरों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, वो क्या हो जाती है, बीच वालों से डिफरेंट हो जाती है। इसीलिए वो पार्टिकल्स क्या शो करते हैं, सरफेशियल प्रॉपर्टी शुरू शो करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं साहब, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको अपन, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। और ये जो प्रॉपर्टीज है ये इसी के बेसिस पर अपन टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन को भी समझाते हैं, इसी के बेसिस पर हम टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन को भी समझाते हैं। देखिए, अब ये जो मॉलिक्यूल्स है ये दो तरीके से जुड़ सकते हैं, या तो केमिकली जुड़ सकते हैं या फिर फिजिकली जुड़ सकते हैं। यानी कि या तो केमिकल बॉन्ड बना ले या फिर फिजिकल अट्रैक्शन शो कर ले, उन दो तरीके से ये आपस में जुड़ सकते हैं। तो उसी के बेसिस पर एडजॉर्प्शन को दो टाइप से डिफाइन करते हैं। एक कहलाता है फिसॉप्शन, दूसरा कहलाता है कैम्सॉप्शन। और नाम से भी आपको पता चल रहा है कि फिसॉप्शन का मतलब जब फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा तो फिसॉप्शन बोल देंगे। यानी बॉन्ड कैसे होंगे, फिजिकल बॉन्ड होंगे, फिजिकल अट्रैक्शन होगा तो क्या बोलेंगे, फिसॉप्शन बोलेंगे, फिजिकल एडजॉर्प्शन बोलेंगे। ऐसे ही कैम्सॉप्शन नाम से पता चल रहा था, केमिकल एडजॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। जब केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, केमिकल फोर्सेस लगेंगे, तो उससे जो एडजॉर्प्शन होगा उसको क्या बोलेंगे साहब, कैम्सॉप्शन या केमिकल एडजॉर्प्शन बोलेंगे। तो बेसिकली एडजॉर्प्शन दो टाइप का होता है, एक होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन जिसको फिसॉप्शन भी बोलते हैं, एक होता है केमिकल एडजॉर्प्शन जिसको कैम्सॉप्शन भी बोलते हैं। ये एक एडिटिव टाइप की प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखना। कैम्सॉप्शन इज ऑलवेज अ एडिटेड, एडिटिव टाइप का एडजॉर्प्शन, एडिटिव टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। तो इसको कभी कभी एडिटिव एडजॉर्प्शन भी नाम बोलता है, और एग्जामिनर कुछ भी नाम बोल सकता है, हमको सारी की सारी बातें हमारे दिमाग में पता होनी चाहिए। ठीक है सर। अब ये, अब इनके बीच में डिफरेंस पूछता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई जो ये बोर्ड का है तो बोर्ड में डिफरेंसेस भी आपसे पूछ सकता है, और इस पर क्वेश्चन भी बना सकता है जेई मेंस के अंदर। क्या कहता है, इट इज कॉज्ड बाय इंटरमोलिकुलर वॉन्डरबॉल फोर्स। ऐसा मैंने आपको बताया था कि साहब कौन से बॉन्ड होंगे इसमें, फिजिकल बॉन्ड होंगे। और वॉन्डरबॉल बॉन्ड हमारा कैसा होता है, एक फिजिकल बॉन्ड होता है। तो इसमें जो अट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा, फिजिकल बॉन्ड के फॉर्म में होगा। जबकि इसके अंदर कैसा होगा जी, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। दूसरा, ये कभी भी स्पेसिफिक नहीं होता है, ये हाईली स्पेसिफिक होता है।
भाई जो जिससे रिएक्ट करेगा वही तो एड्सॉर्ब कर पाएगा। अगर दो आपस में रिएक्ट ही नहीं कर सकते, कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन ही नहीं हो सकता, तो इसका मतलब एडजॉर्प्शन भी नहीं हो सकता। मतलब ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं कि भाई जो आपस में रिएक्ट कर सकते हैं उनमें कैम्सॉर्प्शन होगा, जो नहीं कर सकते उनमें कैम्सॉर्प्शन नहीं होगा। ये इसमें कुछ भी नहीं है, ये चाहे तो हो सकता है, क्योंकि वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सभी में होता है, चाहे वो आपकी नोबल गैसेस ही क्यों ना हो, उनके अंदर भी वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता ही है। तो ये कोई भी स्पेसिफिक नहीं है। ये आपकी रिवर्सिबल टाइप की प्रोसेस होती है। मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ये ए और बी का आपस में एब्सॉर्प्शन भी हो सकता है और ये अलग अलग भी हो सकता है। तो इनके पास क्या है साहब, एक फिजिकल अट्रैक्शन था, ए ने बी के ऊपर आकर के बैठ गया, थोड़ी देर बाद कोई नया फोर्स आया तो वापस भी निकल गया। तो ये आपका एक रिवर्सिबल फिनोमेना है। जबकि केमिकल कैम्सॉर्प्शन क्या है, इरिवर्सिबल फिनोमेना है। एक बार बॉन्ड बना लिया तो आप बॉन्ड तोड़ कर जा सकते हो, आप अपने आप नहीं कि बॉन्ड बनाया चले गए, बॉन्ड बना दिया और चले गए, ऐसा नहीं कर सकते। ये एक आपका इरिवर्सिबल टाइप का फिनोमेना होता है। नेक्स्ट, इसमें हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होती है साहब, लो होती है। भाई जब बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होगा तो इसका मतलब हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगी, लो होगी। इसमें जब बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होती है साहब, हाई होती है, क्योंकि बॉन्ड कैसा है, स्ट्रांग बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इसलिए माइनस में 200 से लेकर के माइनस में 400 किलो जूल तक की एनर्जी रिलीज होती है जब कैम्सॉर्प्शन होता है, जबकि इसके अंदर बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है। फिर नॉन एप्लीकेबल एक्टिवेशन एनर्जी इज इन्वॉल्व। इसमें जो आपकी नॉन एप्लीकेबल एक्टिवेशन एनर्जी होती है, यानी कि जो थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए एनर्जी चाहिए, वो इन्वॉल्व होती है। इसमें बहुत ज़्यादा हाई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि पुराने बॉन्ड क्या होते हैं साहब, बॉन्ड की ब्रेकिंग भी होती है और फॉर्मेशन भी होता है, तो ये आपको। फिर it forms multimolecular layer on adsorbent surface under high pressure। ये क्या कर सकता है साहब, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बना सकता है। मतलब अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो ये एक लेयर बन सकती है ना। मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर भी बन सकती है, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर भी बन सकती है। जबकि इसके अंदर हमेशा और हमेशा क्या होगा, यूनिमॉलिक्यूलर, यानी कि एक एक मॉलिक्यूल की लेयर बनेगी। अगर कोई नया मॉलिक्यूल इसमें आना चाहता है, मान लो ये वाला यहाँ पर आना चाहता है, तो पहले ये वाला निकलेगा, फिर ये वाला यहाँ पर आएगा। ये कैम्सॉर्प्शन के लिए होता है। क्लियर है, बोलो, बात समझ में आ रही है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिसॉप्शन एंड कैम्सॉर्प्शन। 6 डिफरेंस मैंने बता दिए हैं, आप इनसे जब बोर्ड में आएगा तो 6 7 8 बना सकते हो, कम भी बना सकते हो, एग्जाम्पल बता सकते हो। मैंने जो अभी एग्जाम्पल आपको बताया वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। और वैसे जनरली ये फिनोमेना ही है, और यही आपसे जेई के एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो बेसिकली दो टाइप के एब्जॉर्प्शन है, एक फिसॉप्शन है और दूसरा कैम्सॉर्प्शन। कर लेंगे, बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए जी, तो ये मोटा मोटी जो हमारे पास बात थी एब्जॉर्प्शन के इंट्रोडक्शन की, वो मैंने आपको बता दी है। इसी के साथ हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है, सरफेस केमिस्ट्री। तो फटाफट से इस चैप्टर को यहाँ पर ज्वाइन कीजिए, साथ साथ नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स। वैसे भी शॉर्ट नोट लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, तो इसको शॉर्ट्स नोट के फॉर्म में बना लीजिए और इसको मेमोराइज करने की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि बेसिकली सरफेस केमिस्ट्री एक थियोरेटिकल चैप्टर है बच्चों, तो आपको मेमोराइज तो थोड़ी बहुत चीज़ों को करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ जो हमारा बैचेज हैं, 24 दिसंबर को बैच स्टार्ट हो गया है, मंजिल बैच। अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो इस बैच को फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। 24 दिसंबर को बैच स्टार्ट हो गया है। जो बच्चे जेई रैंक बूस्टर सीरीज 2.0 लास्ट ईयर भी हुई थी, बहुत बच्चों को फ़ायदा मिला था, इस साल भी हो रही है। 24 दिसंबर से चालू हो गए हैं इसकी भी बैचेज, तो आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से, टू बूस्ट योर स्टडी विद द टॉप एजुकेटेड टीम ऑफ अन अकेडमी। चलिए जी, तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे बच्चों नेक्स्ट सेशन में, है ना। अब सबसे पहला काम, सबसे इम्पोर्टेंट काम, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत प्रभाव से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल लेट्स क्रैक जेई का टेलीग्राम चैनल है, उसको फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जो भी मैं नोट्स देने वाला हूँ या डीपीपी आपको मिलने वाली है, जो इसके क्लास नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, वो सब कुछ आपको उस पर मिल जाएंगे। क्लियर है, चलो।
इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हो अनअकैडमी पर फ्री कोर्सेज को अवेल करना, तो सबसे पहला काम अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो और फ्री कोर्सेज को अवेल करने के लिए आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा। तो कोड यूज़ कीजिए रजत10, ये आपके सर का कोड है, इसको यूज़ कीजिए और फ्री में सारे के सारे कोर्सेज को अवेल कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है, आप पेड सब्सक्रिप्शन पर जाना चाहते हो, तो यूज़ करो ये कोड, इससे आपको मिल जाएगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। इसी के साथ साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर जाना चाहते हो, आपको चाहिए पर्सनल कोच, तो भी आपको ये कोड लगाना है और आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो। धन्यवाद।